कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और ये डेफिनेशन उन्होंने दी थी अपने 1800 वाले एडिशन में लिरिकल बैलेट्स के, जब उन्होंने लिरिकल बैलेट्स में क्या किया है, प्रीफेस को जोड़ा। तो वर्ड्सवर्थ की जो भी पोएम्स हैं, ठीक है, उसमें लगभग में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो पोएम्स हैं उसमें कहीं पर गए रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद जब वापस आते हैं, ठीक है, तो वो चीजें इनको रिकॉल होती हैं। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी कि जो इमोशंस है वो रिकलेक्ट हो रही हैं। पहले कहीं पे गए हैं, वहां पे उन्होंने कुछ देखा हुआ है, अब क्या हो रहा है, वहां से वापस आ रहे हैं और उनको वो चीजें याद आ रही हैं। चाहे आप डैफोडिल्स पोएम में देखिए या किसी भी जगह पे आप देखेंगे तो आपको लगभग ऐसा ही मिलेगा। अब ये पहुंचे हैं टिंटन नबे में दोबारा, तो कह रहे हैं 5 years have passed, ठीक है, 5 साल क्या हो गए हैं, बीत चुके हैं। 5 summers with the length of 5 long winters। यहां पे ऐसा कहने का मतलब क्या है, 5 summers, 5 समर का सीजन बीत गया है, ठीक है, विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स। तो क्या है कि इंग्लैंड वगैरह जो देश हैं, पश्चिमी देशों में जो विंटर होती है वो साल के 12 महीनों में, मतलब वो रहती है 11 महीने 10 महीने तक होता है, और जो समर होती है वो अप्रैल और मई का महीना, ठीक है, सिर्फ वहां पे क्या होती है, हल्की सी धूप निकलती है, और उस समय जो होता है, टाइम जो होता है, वो इन लोगों के लिए एक स्प्रिंग होता है, बसंत के टाइप का होता है। तो वही कह रहे हैं वो कि विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, ठीक है, कि 5 साल लॉन्ग विंटर्स के बीते, एंड अगेन आई हियर, और फिर से मैं यहां पर आ गया हूं। एंड अगेन आई हियर मीन्स इन टिंटन अबे, ठीक है। दीज वाटर्स, वाटर्स कौन से हैं ये, वाटर ऑफ द वाई रिवर, ठीक है, जो वाई नदी का पानी है, ठीक है, वाटर्स ऑफ द वाई रिवर फ्रॉम रोलिंग फ्रॉम माउंटेन स्प्रिंग्स, ठीक है, क्या हो रहे हैं, ये जो पानी है वाई नदी का, तो क्या हो रहा है, वो रोलिंग मतलब लुढ़क रहा है, ठीक है, कहां पर, फ्रॉम माउंटेन स्प्रिंग्स, ठीक है, पहाड़ों के स्प्रिंग मतलब क्या है, जो झरने बने हुए हैं, झरने हैं, वहां से पानी रिस करके आ रहा है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी वो कहां से निकली है, ठीक है, गंगोत्री से, और वो क्या है, हिमालय का एक पार्ट है, तो वहां से पहाड़ों से पानी निकल करके आ रहा है। तो उसी तरीके से वाई नदी का जो पानी है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, पहाड़ है, और पहाड़ों से वो पानी निकल करके आ रहा है, ठीक है। दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, वाटर पानी रोलिंग बहते हुए आ रहे हैं, कहां से, माउंटेन स्प्रिंग से, ठीक है, पहाड़ों से, विथ अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर, ठीक है, सॉफ्ट का मतलब क्या है, बहुत ही सॉफ्ट सी, मधुर सी। इनलैंड का मतलब क्या है, जो वहां के, ठीक है, मतलब इंटीरियर है, कहां का आपका, इनलैंड मतलब कि जो घाटी है, ये टिंटन अभी जहां पर है, ये जो मठ है, जो मोनेस्ट्री है, वहां पे जो घाटी है, ठीक है, वहां की वो आवाज प्रोड्यूस कर रहा है। इनलैंड मरमर का मतलब क्या है, कि इनलैंड मतलब अंदर से जो आवाज है उसकी, ठीक है, यानी कि अगर आप पानी की आवाज देखे हो, जब पानी गिरता है तो बहुत तेजी से आवाज घर की आती है, तो वही कह रहा है कि विद अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर, यानी कि क्या है, कि ये जो आवाज है पानी की वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सूदिंग है मेरे कानों को लेकर के, ठीक है, बह रही है, कल कल की आवाज हो रही है, वो पानी पत्थरों से निकलता हुआ आ रहा है, विद अ इनलैंड, ठीक है, विद अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर, ठीक है, मरमर का मतलब क्या होता है, वैसे भनभनाना होता है, लेकिन यहाँ पे मरमर का मतलब क्या है, कि द साउंड प्रोड्यूस बाय द वाटर्स, ठीक है, जो पानी क्या कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। वंस अगेन, एक बार क्या, फिर से, डू आई बिहोल्ड, क्या मैं देख रहा हूं, दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स। स्टीप का मतलब क्या होता है, ढलावदार, ठीक है, लॉफ्टी का मतलब ऊंचाई वाली, मतलब क्या है कि ये जो, ठीक है, यहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कैसा है, वो सीढ़ी नुमा टाइप का है, मतलब कह रहा है, देखिए, कि डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, ये जो है पहाड़, ठीक है, जिसे हम चोटी कहते हैं, क्लिफ का मतलब क्या होता है, चोटी, ठीक है, दैट ऑन अ वाइल्ड सेकुलेटेड सीन इम्प्रेस थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, कह रहा देखिए, डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, क्या मैं फिर से इन ऊंची ऊंची चोटियों को देख रहा हूं, ठीक है, जो छोटे बड़े में ऐसे करके डिवाइडेड हैं, ठीक है, और क्या है, दैट ऑन अ वाइल्ड सेकुलेटेड सीन, वाइल्ड का मतलब क्या है, नेचुरल, ठीक है, ऊंट टाइप का, जंगली, ठीक है, जंगल का, ठीक है, वाइल्ड सेकुलेटेड, लोनली, बहुत ही एकांत जगह है ये, लोनली का मतलब यहाँ पे एकांत जगह है, सीन,
यानी ये जो पहाड़ का सीन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, वाइल्ड सेकुलेटेड एकांत का जो नजारा है, इम्प्रेस, वो मुझे क्या कर रहा है, इम्प्रेस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, थॉट्स ऑफ मोर डीप सेकुलेशन, ठीक है, थॉट्स ऑफ मोर डीप सेकुलेशन, यानी कि ये जो मेरे थॉट्स हैं, विचार हैं, वो इस नजारे को देख करके, इन पहाड़ों को देख करके, इन पहाड़ों में जो जंगल हैं उनको देख करके, ठीक है, मुझे और ज्यादा सुकून का, एक एकांत का, ठीक है, आभास करा रहे हैं कि मैं यहाँ पर आकर के ऐसा लग रहा है कि मेरे जो थॉट्स हैं बहुत ही सिक्लूटेड हो गए हैं, मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, यानी कि सुकून मुझे मिल रहा है इन पहाड़ों को देख करके, इन जो है पानी को देख करके, और ये जो यहाँ की आवाज हो रही है, ठीक है, इसको देख करके, एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। अब देखिए ये जो पहाड़ हैं, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ की, वो क्या कर रही हैं, कनेक्ट, जोड़ने का काम कर रही हैं, द लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब इस नजारे को, ठीक है, जो यहाँ का नजारा है उसको वो जोड़ने का काम करें, कहां से, विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, यानी कि जो पहाड़ हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक है, चोटियां इतनी ऊंची हैं कि ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि ये क्या कर रही है, वो आसमान को छू रही हैं, ठीक है, ऐसा मुझे देखने में प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। द डे इज कम, वो दिन आ गया है, वेन आई अगेन, जब मैं फिर से क्या कर रहा हूं, रिपोज, रिपोज का मतलब टेक रेस्ट, आराम कर रहा हूं, हियर, यहां पर, अंडर दिस डार्क साइकामोर, साइकामोर का मतलब क्या होता है, गूलर, ठीक है, जानते हैं ना गूलर क्या होता है, आप लोग देखा है गूलर, देखें नहीं देखे हैं आप सब, हाँ देखा है, नहीं देखे हैं, देखा है ठीक है, मैंने। तो अंडर दिस डार्क साइकामोर, तो फिर से मैं क्या कर रहा हूं, वो दिन आ गया है जब मैं फिर से क्या कर रहा हूं, इस डार्क साइकामोर, ठीक है, इस गूलर के पेड़ के नीचे क्या कर रहा हूं, रिपोज कर रहा हूं, रेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, एंड व्यू, और देख रहा हूं, दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, कॉटेज ग्राउंड मतलब ग्रासी ग्राउंड, घास का जो मैदान है, वो क्या है, दीज प्लॉट्स, वो ऐसे ऐसे, ठीक है, बटा हुआ है, मतलब होता है ना, अगर खेतों को आप देखिए तो वो क्या होते हैं, जो उसमें मेड़ होती है, ठीक है, उससे वो क्या होते हैं, डिवाइडेड है, तो वही कह रहा है, वो अब नीचे जमीन की बात कर रहा है, दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, यहाँ पे जो जमीन के हिस्से हैं वो कैसे हैं, कॉटेज ग्राउंड है, घास का मैदान है, ठीक है, घास का मैदान है, जो क्या हुआ, बटा हुआ है, डिवाइडेड है, ठीक है, दीज ऑर्चर्ड, ठीक है, टफ्ट्स, ठीक है, और क्या है, यहाँ पे किसका है, ऑर्चर्ड टफ्ट्स मतलब क्या है, ये यहाँ पे फलों के भी पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ऑर्चर्ड टफ्ट्स का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी कि फल देने वाले जो पेड़ हैं वो भी यहाँ पर हैं, तो यानी कि इस पूरी लाइन में ये बता रहा है कि फिर से 5 साल के बाद वो समय आ गया है कि मैं इन पहाड़ों को देख रहा हूं, ठीक है, इन चोटियों से बहता हुआ पानी वाई नदी का निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इनको देखने के बाद कि ये क्या हुए हैं, ये जो है आसमान को छू रहे हों, और यहाँ जो लैंडस्केप है नीचे का नजारा, उससे क्या कर रहे हैं, वो आसमान को मिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आसमान को छू रहे हों, फिर से वो समय आ गया कि मैं इस साइका मोर पेड़ के नीचे आराम कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ के जो खेत हैं, ठीक है, जो ग्रासी राउंड ग्राउंड है, घास का मैदान है, वो क्या है, वो प्लॉट मतलब क्या है, बटा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे फलों के भी पेड़ लगे हुए हैं, विच एट दिस सीजन, ठीक है, जो कि इस सीजन में, इस ऋतु में, विथ दियर अनराइप फ्रूट्स, राइप का मतलब क्या होता है, पका होना, अनराइप का मतलब गैर पके हुए, तो विद दीज अनराइप फ्रूट्स, यानी कि जो समय है, जो टाइम है जुलाई का, यहाँ पर इस समय यहाँ पे इसके जो फल लगे हुए हैं वो पके नहीं है, विद दियर अनराइप फ्रूट्स, ये जो यहाँ पे पेड़ हैं वो अपने अनपके हुए फलों से, ठीक है, आर क्लेड, क्लेड का मतलब लदे हुए हैं एकदम से, उसमें जो फल लगे हुए हैं वो कच्चे हैं, और लेकिन क्या है, इतना ज्यादा फल लगा हुआ उसमें कि वो लदे हुए हैं उससे, इन वन ग्रीन ह्यू, ह्यू का मतलब क्या होता है, कलर, HUE, ह्यू का मतलब क्या होता है, कलर, और एक तरफ से जो नजारा है वो क्या है, ग्रीन है, हरा है हर तरफ, ये जो पेड़ है वो अपने, ठीक है, मतलब उसमें फूल जो, सॉरी, फल लगे हुए हैं, वो फलों से लदे हुए हैं, और वो फल कच्चे हैं, ठीक है, तो ग्रीन ग्रीन हर तरफ नजारा मुझे दिख रहा है, ठीक है, एंड लूज देमसेल्व्स, लूज का मतलब क्या, वो इतना झुक गए हैं पेड़, ठीक है, उसमें इतना ज्यादा फल लगे हुए हैं, लूज देमसेल्व्स की, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो है शाखाओं को नीचे कर दिए हैं, मतलब क्या होता है, जो जो पेड़ होता है जब वो लग जाता है फल से, तो क्या होता है, उसकी शाखाएं
झुक जाती हैं, एंड लूज देमसेल्फ माइल्ड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, ठीक है। माइल्ड ग्रोव्स, सॉरी माइल्ड नहीं, यहाँ पे अमिड है, ठीक है, यहाँ पे एमआईडी जो है वहां पे कॉमन लगा, उसका मतलब अमिड होता है, अमिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, ठीक है। ग्रोव्स एंड कॉप्सेस का मतलब क्या है, छोटे छोटे पेड़, ग्रोव्स का मतलब छोटे पेड़, एंड कॉप्सेस का मतलब क्या होता है, जो बुशेस होती हैं, झाड़ियां। तो कह रहा है देखिए कि ये जो पेड़ हैं इसमें इतने ज्यादा फल लगे हुए हैं, इतने ज्यादा फल लगे हुए हैं कि वो क्या हो रहा है, वो झुक गए हैं, ठीक है। और झुक करके वो समझ में नहीं आ रहा है कि छोटे पेड़ों में मिल गए हैं, और बुशेस जो वहां पे झाड़ियां हैं उगी हुई हैं, वो जाकर के उनसे क्या हो गए हैं, लूज देमसेल्व्स अमिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, यानी इतना झुक गए हैं वो कि वो छोटे पेड़ों में और झाड़ियों में कहां गुम हो गए पता नहीं चल रहा है, ठीक है। वंस अगेन आई सी, फिर से मैं देख रहा हूं क्या, दीज हेज रोज, ठीक है। हेज रोज का मतलब क्या, कि झाड़ियों की जो कतारें हैं, फिर से मैं देख रहा हूं कि जो झाड़ियां हैं, ठीक है, हार्डली हेज रोज, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या है, कि वो हेज रोज हैं। और झाड़ियां क्यों बनाई गई हैं, क्योंकि वो क्या करें, पेड़ों को, जो जो पेड़ लगे हुए हैं वहां पे उनको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। क्या होता है कि झाड़ियां अगर लगी हैं तो क्या होती है, उससे जो आपका फल का पेड़ है वो प्रोटेक्ट रहता है, वो उसकी सुरक्षा होती रहती है, प्रोटेक्शन उसको मिलती है। तो कह रहा है कि दीज हेजरोज, लेकिन ये जो झाड़ियां हैं हार्डली जो है हेजरोज, बड़ी मुश्किल से आप इनको हेजरोज कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि लिटिल लाइन्स, इनकी लंबी लंबी कतारें हैं, ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, ठीक है। क्योंकि क्या है, इनको लगाया गया था किसके, देखिए बाग के किनारे किनारे, ताकि क्या करें, पेड़ों को ये प्रोटेक्शन पहुंचाएं। लेकिन अब क्या हो गई हैं, इनकी जो कतारें हैं वो क्या हो गई हैं, ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, ठीक है। वाइल्ड का मतलब क्या है, एकदम जंगली होकर के ये किधर भी घूम जा रही हैं, ठीक है। तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये वास्तव में हेजरोज हैं, यानी जो है झाड़ियों की कतारें हैं या नहीं है, ठीक है। वो अब क्या हो गई, वाइल्ड हो गई है, वो किसी भी तरफ घूम जा रही हैं। दीज पास्टोरल फार्म्स, पास्टोरल का मतलब क्या होता है, ठीक है, रूरल कंट्री साइड, ये जो गांव की तरफ का नजारा है, फार्म्स का मतलब जो खेत हैं, ठीक है, फार्म्स, ग्रीन टू द वेरी डोर, हर दरवाजे तक क्या हुए हैं, वो हरे ही हैं, ठीक है, ग्रीन टू द वेरी डोर, एंड रीथ्स ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस, ठीक है। कह रहा है देखिए बहुत अच्छी लाइन है, कह रहा है कि दीज पास्टोरल फार्म्स, ये जो खेत है ना, ठीक है, यहाँ के, ग्रीन टू द वेरी डोर, ये हर दरवाजे तक क्या है, ग्रीन है, हरे हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि जो हरियाली है वो किसी के दरवाजे से ही शुरू हो जा रही है, ठीक है। यानी कि जैसे आप दरवाजा खोलते हैं तो वहां तक उनके खेत क्या हुए हैं, वहीं से शुरू हो जा रहे हैं। ग्रीन टू द वेरी डोर, एंड रीथ, रीथ का मतलब क्या होता है, छल्ला, कर्ल का मतलब क्या होता है, छल्ला, ठीक है। ऑफ स्मोक, और धुएं के छल्ले क्या हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, सेंट अप, यानी इन खेतों से क्या हो रहा है, धुएं के छल्ले ऊपर निकल रहे हैं, ठीक है। इन साइलेंस, बहुत ही खामोशी के साथ में, फ्रॉम अमंग द ट्रीज, पेड़ों से होकर के, यानी कि क्या हो, नीचे से वो उठ रहे हैं, पेड़ों से ऊपर होते हुए वो धुएं के छल्ले क्या हो रहे हैं, ऊपर निकल रहे हैं, ठीक है। विद सम अनसर्टेन नोटिस, ठीक है, विद सम अनसर्टेन नोटिस, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, अनिश्चित, ठीक है। नोटिस का मतलब क्या, कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है कि वास्तव में ये कहां से आ रहे हैं, ठीक है। कोई बता ही नहीं सकता कि ये धुएं के जो छल्ले हैं वो कहां से निकल रहे हैं, कहां से हो सकते हैं, देखिए एज माइट सीम, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स, जहां मैं आपको कहूंगा वहीं पे आप लाइन को मार करिएगा बस, ठीक है, बाकी परेशान मत होइएगा, ठीक है। कह रहा है ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स, ऐसा लग रहा है कि घुमंतु लोग हैं, ठीक है। और क्या हुए हैं, इन द हाउसलेस वुड्स, इन जंगलों में, हाउसलेस मतलब क्या है, उनका कोई घर नहीं है, तो वो कहीं पर, ठीक है, अपना अड्डा बनाए हुए हैं, कहीं किसी खेत में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपना टेंट उन्होंने लगाया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जो धुआं है वो उन्हीं लोगों द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि वो कुछ बना खा रहे हैं, और इस तरीके से वो जो धुआं है, स्मोक जो है वो ऊपर उठ रहा है, ठीक है। विथ सम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन हाउस होल्ड, सॉरी हाउसलेस वुड्स, कि इन जंगलों में जहां पर घर का कहीं नामो निशान नहीं है, वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वैग्रेंट ड्वेलर्स हैं, ठीक है, जो घुमंतु लोग हैं, उन्हीं लोगों ने क्या किया है, ठीक है, उन्हीं लोगों ने इस धुएं को उठाया, यानी कि वो कुछ कर रहे हैं और उससे धुआं निकल रहा है।
और ऑफ सम हर्मिट्स केव, या ये धुआं क्या हो सकता है, हर्मिट का मतलब कोई जो है एक पायस मैन, ठीक है, हर्मिट का मतलब पुजारी आप कह सकते हैं, ठीक है, कोई वहां पे पुजारी बैठा हुआ है, वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, ठीक है, या मुझे लग रहा है कि कहीं यहाँ पर क्या है, किसी जो है पुजारी की कुटिया है, ठीक है, किसी ऐसे इंसान की कुटिया है जिसने क्या किया, वो अपनी, ठीक है, अपनी जगह पे आग के पास बैठा हुआ और वहां से धुआं ये उठ रहा है, ठीक है, तो या तो ये धुआं वैग्रेंट डोडोलेक्स हैं जो बन जा रहे हैं उनके कारण निकल रहा है, या तो कोई हर्मिट यहाँ पे बैठा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे धुआं निकल रहा है, ठीक है। दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, ये जो नजारे हैं, ठीक है, थ्रू अ लॉन्ग अब्सेंस, ठीक है, लॉन्ग अब्सेंस मतलब कितने साल का समय हो गया, 5 साल का, थ्रू अ लॉन्ग अब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी, ठीक है, नहीं हुए हैं मेरे लिए क्या, एज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई, ठीक है, एज, देखिए सिमिली का बहुत यूज किया है, एज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई, 5 साल बीत गया है, ठीक है, फिर भी ये जो लैंडस्केप है, ये जो जगह है, वो मेरे लिए ऐसी नहीं हुई है, जैसे क्या होता है कि एक अंधे इंसान के लिए, ठीक है, वो दुनिया को नहीं देख पाता है तो वो लैंडस्केप को नहीं जानेगा, ठीक है, यानी कि एक अंधा इंसान होता है तो वो लैंडस्केप को नहीं देखा है, कभी दुनिया को नहीं देखा है, तो वो नहीं जानता है कि दुनिया कैसी है, ठीक है, तो 5 साल मुझे भी हो गया है, लेकिन अभी भी क्या हुआ है, टिंटन अभी की जो यादें हैं, इसके जो नजारे की बातें हैं, ठीक है, ये जो पेड़ है, जो हरियाली है, यहाँ की जो वाई नदी है, ठीक है, जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, इनसे निकलता हुआ पानी जो है, वो मेरी आंखों में एकदम यादें ताजा हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अंधा था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ याद नहीं, मुझे सब कुछ याद है और मैं फिर से वो सारी चीजें क्या कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है कुछ है। और कह रहा है बट ऑफन, ठीक है, लेकिन प्रायः क्या होता था, इन लोनली रूम्स, जब मैं यहां से गया, आज के 5 साल पहले जब मैं यहां पर आया था, उसके बाद जब मैं यहां से गया, शहर में रहने लगा, लोनली रूम्स एंड अमिड द दिन, दिन का मतलब क्या है, नॉइज, और जब शोर शराबा होता था, ठीक है, शहर का, ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, शहरों का और कस्बों का, आई हैव ओड टू देम, ठीक है, तो जब मैं शहर के और कस्बों के शोर शराबे में रहा तो आई हैव ओड टू देम, तो मैं इन नजारों का क्या हूं, ऋणी रहूं, ठीक है, ये जो नजारे हैं उनका मैं क्या रहा हूं, ऋणी रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं शहर की आपाधापी में, वहां के शोर में रहा ना, तो मुझे क्या होता था, मुझे ये नजारे क्या हो रहे थे, मुझे हमेशा खुश करते रहे वो, ठीक है, अगर आई हैव ओ टू देम इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, जब भी मुझे थकान महसूस हुई, ठीक है, सेंसेशन स्वीट, तो इन लोगों ने क्या किया, मतलब ये जो नजारे हैं इन्होंने मेरी सेंसेशन को, यानी कि मेरी यादों को बहुत स्वीट, तरोताजा कर दिया, जब भी मुझे अकेलापन महसूस हुआ तो मैं इस जगह को याद कर लेता था कि वो जो जगह है कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी वो सुंदर है। आगे है फेल्ट इन द ब्लड, ठीक है, तो सेंसेशन को, स्वीट सेंसेशन को मैंने महसूस किया कहां पर, फेल्ट इन द ब्लड, अपने ब्लड में, एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट, और वो चीजें अपने दिल में भी मैंने महसूस की, एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड विद ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन, ठीक है, कह रहा एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और ये जो है मेरे प्योरर माइंड से, मेरे दिमाग से निकल करके, ठीक है, ये जो नजारे हैं विथ ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन, ठीक है, क्या हो गए, जा करके मेरे दिल में, ठीक है, मेरे दिमाग में, मेरी आत्मा में, सोल में जाकर के इन्होंने अपनी जगह बना ली, यानी क्या हो गया था कि ये जो नजारा है, ठीक है, यहाँ का जो यादें हैं, दोज थिंग्स इम्प्रिंटेड इन माई माइंड एंड माई हार्ट, ठीक है, फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लीजर, ठीक है, और यादें भी, अनरिमेम्बर्ड प्लीजर मतलब क्या, कि ये जो आनंद जिसे कभी आप क्या कर सकते हैं, भूल ही नहीं सकते हैं, अनरिमेम्बर्ड है वो, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है, सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ, तो इन नजारों ने क्या किया मेरे लिए, कह रहा है एज हैव नो स्लाइट, ठीक है, और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, तो इन नजारों ने मेरे लिए क्या, नो स्लाइट कोई भी हल्का, या ट्रिवियल यानी पेटी, कोई तुच्छ इन्फ्लुएंस, ठीक है, प्रभाव, ऑन दैट पोर्शन ऑफ गुड मैन्स लाइफ, यानी आप यहाँ पे समझिए किस तरीके से, मतलब समझिए, कह रहा है कि ये जो बातें हैं, यहाँ का जो नजारा है, ठीक है,
इसने मेरी पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया। कह रहा है ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ की, एक जैसे अच्छा इंसान होता है तो उसका जो सबसे बेस्ट काम होता है, तो ये नजारा या जो टेंटर नेवी की जो यादें थी उसने मेरे माइंड को एकदम से प्योर बना दिया। मैं कोई भी काम करता था, ठीक है, आगे बताएगा, हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव। टिंटन एबी की यादें जो थी वो मेरे लिए इतनी ज्यादा बेहतरीन थी, इतना ज्यादा उन्होंने मेरे माइंड को पायस बनाया कि मैं कोई भी काम करता था, कोई भी छोटा मोटा भी काम करता था, तब भी मुझे क्या होता था कि मैं उसको बहुत ही काइंडनेस से, बहुत ही दयालुता के साथ और बहुत प्यार के साथ करता था। और वो कारण क्या था कि वो इस नजारे ने, यहाँ की जो यादें हैं, यहाँ की जो नेचर की खूबसूरती है प्रकृति की, वो मेरे माइंड में बस गई थी। और मैं क्या करता था, एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस। तो ये जो नजारे हैं ना, इन्होंने क्या किया है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, कोई बता सकता है मुझे? एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट पोर्शन ऑफ गुड मैन्स लाइफ। बताइए, एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, कौन बताएगा? लाइटोटीज। हाँ लाइटोटीज। हाँ, लाइटोटिस, ठीक है, ठीक है, वही है। कह रहा है कि देखिए नो और नॉट का यूज करके वो स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव क्रिएट कर रहा है। कह रहा है एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, कि ये जो नजारे हैं ना मेरे लिए क्या है, वो कोई छोटा मोटा ट्रिवियल या कोई जो है स्लाइट इन्फ्लुएंस मेरे लिए क्रिएट नहीं किए, उन्होंने मेरी पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया। इट, ठीक है, चेंज्ड माई लाइफ। यहाँ के जो नजारे हैं उन्होंने कोई छोटा मोटा काम मेरे लिए नहीं किया, उन्होंने मेरी पूरी लाइफ ही चेंज करके रख दी। ठीक है, एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्स। तो जो मैंने, हिज का मतलब यहाँ पे जो पोइट है, ऑथर, वो खुद को कह रहा है कि हिज लिटिल, वो छोटे भी काम करता था, अनरिमेम्बर्ड जो उसे याद नहीं है, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव। तो छोटे छोटे काम भी अगर उसने किए जो उसे आज याद नहीं है, जिसे उन्हें याद कभी करना चाहा नहीं, उसमें भी जो नेचर की ब्यूटी है और उसकी जो काइंडनेस है वो ऑटोमेटिकली आ गई। ठीक है, तो ये जो नजारे हैं इन्होंने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, इन्होंने मेरी पूरी लाइफ को ही चेंज करके रख दिया। क्या कह रहा है, नॉर लेस, और क्या कम नहीं, आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट। मैं इनका ऋणी हूं, एक और कारण है, मुझे एक और गिफ्ट मिला है उससे, और क्या है वो, ऑफ आस्पेक्ट मोर sublime, the blessed mood in which the burden of the mystery, in which the heavy, ठीक है, and the weary weight of all this unintelligible world। ठीक है, कह रहा है दूसरा जो मुझे गिफ्ट मिला है वो क्या है, समझिए इस चीज को। टू देम आई हैव ओड अनदर गिफ्ट, एक और तरीके से मैं इस जगह का ऋणी रहा हूं, और वो जगह क्या है, वो ऋण देखिएगा, ऑफ आस्पेक्ट मोर सबलाइम। ठीक है, और यादें मेरी मधुर हुई हैं, और ज्यादा अच्छी हुई हैं, दैट ब्लेस्ड मूड, इन्होंने क्या किया, मेरे माइंड को ब्लेस किया। कब किया ब्लेस, देखिए, इन विच, जहां पर, द बर्डन, बर्डन मतलब लोड, ठीक है, बर्डन का मतलब यहाँ बर्डन नहीं, बर्डन का मतलब क्या होता है, लोड ही होता है। ठीक है, तो इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, ये जो शहर की आपाधापी है, नेचर से जब आप दूर जाते हैं, प्रकृति से आप दूर गए, ठीक है, शोरगुल की जगह पे, भीड़ भाड़ की जगह पे, जहां पे नेचर है ही नहीं, तो जब उन यादों ने, ठीक है, उन चीजों ने, इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब क्या, वो रहस्यमय, इसको दुनिया को इसलिए कह रहा है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये जो शहर की नजारा है या जो भी है, प्रकृति से आप दूर हुए तो वो दुनिया, दुनिया क्या होती है, मिस्टीरियस ही हो जाती है। फिर क्या है दुनिया के, मतलब लोगों का जो पेन है, प्लीजर है, वो आपको समझ नहीं आता है। कह रहा है ऑफ आस्पेक्ट मोर सबलाइम दैट ब्रेस्ट मूड इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, ठीक है, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, ये जो दुनिया है ना, अनइंटेलिजिबल मतलब क्यों, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि वो कब किसका नुकसान कर रही है और कब किसका वो साथ दे रही है। ये जो दुनिया है वो अनइंटेलिजिबल है, उसमें बौद्धिकता है ही नहीं। वो क्या है कि लोग सेल्फिश जिस तरीके से हैं, तो जब ऐसी बातें मेरे साथ हुई, तो जब ये मेरे ऊपर लोड पड़ा, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, तो जब भी मैं टिंटन नबी से दूर हुआ, जब हुआ, ठीक है,
तो मेरे ऊपर जब इस दुनिया का, इस बेवकूफ वाली जो दुनिया है, मूर्खों से भरी हुई, जब इसका वजन मेरे ऊपर पड़ा, ठीक है, तो यही नजारे जो थे, टिंटर नदी की यादें थी जिन्होंने मुझे क्या किया, इज लाइटेंड, ठीक है, मेरे उस बोझ को हल्का किया। तो जब भी ये दुनिया की जो, ठीक है, जो यहाँ के दुख सुख हैं या जो भी बातें हैं, जब भी मुझे शहर की समस्याओं ने या किन्हीं और समस्याओं ने मुझे परेशान किया, तो उसका जो भार था, उसका जो लोड था, वो इसी, ठीक है, टिंटन अभी की वजह से, या यहाँ की जो यादें थी, जो मेमोरीज थी, इन्हीं की वजह से मेरा जो ये दर्द था वो कम हुआ। दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड, ठीक है, वो बहुत ही शांत, और ब्लेस्ड का मतलब जब ईश्वर का आपको साथ हो नेचर में पैंथेइज्म को देखना, नेचर को गॉड की तरीके से देखना, दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड मिल रहे हैं। तो मेरा जो लोड था, जो इस दुनिया के द्वारा, मतलब जो मुझे, ठीक है, दुख मिले, तो उनको, उनका जो लोड था वो कम हुआ किसी वजह से, टिंटन नबी की यादों से। और क्या हुआ, दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड, ठीक है, ये जो मेरा माइंड था जो सीरीन हुआ, ब्लेस्ड हुआ, इन विच द अफेक्शंस जेंटली लीड अस ऑन, ठीक है, इन विच, जिसमें की द अफेक्शंस, अफेक्शन कौन से, अफेक्शंस ऑफ टिंटर नबी, ठीक है, टिंटर नबी का जो प्रभाव है, ठीक है, जो यादें हैं, लीड अस ऑन, ठीक है, मुझे लेकर के गई वो, जब भी मुझे इस जो है परेशानियां हुई मेरे लिए, जब भी मुझे, ठीक है, हैवी लगा, कुछ बोझ सा लगा, अपनी जिंदगी मुझे बोझ लगी, तब मुझे इस नजारे ने क्या किया, मुझे जो है ब्लेस किया। और इन विच द अफेक्शंस, जो यादें हैं टिंटर नबी की, ठीक है, वो क्या हुई, जेंटली लीड अस ऑन, मुझे वो लेकर के गई कहां पर, अंटिल द ब्रेथ ऑफ दिस कॉर्पोरल फ्रेम, कॉर्पोरल फ्रेम का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, कहां पर, अंटिल, जब तक कि द ब्रेथ ऑफ दिस कॉर्पोरल फ्रेम एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेंडेड। तो जब भी मुझे क्या हुआ, परेशानी हुई, तो ये जो टिंटर नबी की यादें थी, उन्होंने मुझे इस तरीके से बनाया कि मेरे साथ क्या हुआ, द ब्रेथ ऑफ दिस कार्पोरल फ्रेम, ठीक है, इस जो बॉडी है, जो शरीर की जो सांसें हैं, एंड इवन द मोशन, यहां तक कि इसका जो मूवमेंट है, ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, हमारे जो मानव का रक्त है, खून है, ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, सब कुछ क्या हुआ, रुक सा गया, थम सा गया। अभी जो लाइन है उसको मार्क कर लीजिएगा, वही एग्जाम में पूछता है, वी आर लेड अस्लीप, ठीक है, इन बॉडी, हम क्या होते हैं, वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी। तो जब भी मुझे क्या होता है, ये दुनिया बहुत ही, ठीक है, मतलब सी या जैसे महसूस होती है, तो जब मैं टिंटर नबी को याद करता हूं, तो ऐसा लगता है कि मेरी जो है सांसें ही रुक गई हैं, और क्या हुआ हूं मैं, क्या कैसे हो गया हूं, ठीक है, वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी, मुझे लगता है कि मेरी जो बॉडी है, ठीक है, वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी, ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो अब रही ही नहीं, ठीक है, शरीर ही जब नहीं रहा तो आप कैसा दर्द महसूस करेंगे, ठीक है, तो वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी, ठीक है, तो शरीर से हम क्या होते थे, जब भी टिंटर नबी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो मुझे एक स्पिरिचुअल दुनिया में, ठीक है, एक आध्यात्मिक संसार में मुझे वो पहुंचा देती थी यादें, ठीक है, वी आर लेड अस्लीप इन आवर बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, और हम क्या होते थे, लिविंग सोल, एक आत्मा की तरीके से बन जाते थे। तो आत्मा को तो दर्द होता नहीं है, ठीक है, एंड बिकम अ लिविंग सोल वाइल विथ एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी, ठीक है, विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो हम क्या होते थे कि एक आंख, ठीक है, अब आपकी कौन सी, क्योंकि आपकी बॉडी तो रही नहीं, वो तो आप काम कर नहीं रही है, अब आप क्या हो गए, एक सोल बन चुके हैं, आत्मा बन चुके हैं, तो वाइल विद एन आई मेड क्वाइट, तो शांत बना दी गई, क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी, ठीक है, ये प्यार की, ठीक है, और जो सुकून की बातें हैं, उन्होंने आपको क्या किया, ठीक है, मेड क्वाइट किया, एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और इतनी ज्यादा खुशी मिली मुझे, एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, ये जो यादें हैं इंटर नबी की, उन्होंने मुझे इतना, ठीक है, ठीक है, सुकून पहुंचाया, मुझे इतनी खुशी पहुंचाई, वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हर चीज में क्या करते हैं, लाइफ को यानी कि ढूंढने की कोशिश करते हैं, जीवन को,
हम क्या होते हैं, हम हमारी जो बॉडी होती है वो तो क्या होती है, खामोश सी हो जाती है, हम एक लिविंग सोल बन जाते हैं, आत्मा बन जाते हैं, और इतना ज्यादा हमको सुकून मिलता है उन सब यादों से, उस ब्लेस से, कि हम क्या करते हैं, हर चीज में लाइफ को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ, कह रहा है वर्ड्सवर्थ, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि बातें भ्रम हुई, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं कि हम लिविंग सोल बन जाते हैं, ठीक है, और हम हर चीज में जिंदगी को देखना शुरू कर देते हैं, नेचर इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो आपकी जो है बॉडी को ही सस्पेंड कर सकती है, इवन आपके जो है ब्लड का जो फ्लो है उसे वो बंद कर सकती है, और आपको एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड में ले जा सकती है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जा सकती है। अगर मैं जो बातें कह रहा हूं, अगर वो आपको, ठीक है, वो एक बेवकूफ की बात लग रही है, तो कह रहा है इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ, अगर ये मेरी जो बातें अगर वो आपको भ्रम लग रही हैं, ठीक है, या येट ओ हाउ ऑफन, तो ठीक है लगे, लेकिन कह रहा है हाउ ऑफन इन डार्कनेस एंड अमिट द मेनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डिलाइट, जब भी क्या हुआ, इन डार्कनेस, तो कह रहा वाइल लिविंग इन द सिटी, जब शहर में रहते हुए, ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ, इन डार्कनेस, अंधेरों में, एंड अमिड द मेनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डिलाइट, इवन दिन में भी जॉयलेस डिलाइट, दिन के प्रकाश में भी जब मुझे क्या महसूस हुआ, जॉयलेस, जब मुझे क्या लगा कि यहाँ पे कुछ सुख है ही नहीं, कोई आनंद है ही नहीं, when the fretful stir unprofitable and the fever of the world, जब क्या हुआ, फ्रेटफुल का मतलब क्या है कि ये जो शहर की आपाधापी है, जो शोर है, ठीक है, जो डरावना है, फ्रेटफुल स्थिर मतलब बेचैन कर देता है आपको, फ्रेटफुल स्थिर का मतलब क्या है, ये जो यहाँ की जो है भाग दौड़ है, स्थिर मतलब जो आपको बेचैन कर दे, अनप्रॉफिटेबल, ठीक है, जब आपको क्या लगे कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, लाइफ में कोई एक्साइटमेंट बचा ही नहीं, एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो दुनिया की बीमारी है, ये खोना पाना, ठीक है, वो कहता है ना उसमें, वी हैव लॉस्ट आवर पावर्स, ठीक है, किसमें, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, खोने और पाने में हमने क्या कर दिया, अपनी सोल को लगा दिया है। तो कह रहा है कि when the fretful stir unprofitable and the fever of the world, कि जब दुनिया की, ठीक है, ये जो आज भागदौड़ है, जब इससे मुझे बेचैनी मिलती थी, have hung upon the beatings of my heart, और ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये जो आज शहर की भागदौड़ है, आज जिस तरीके से इंसान के पास समय नहीं है एक दूसरे के लिए, तो ये जब चीजें हैव हंग अपॉन, हंग अपॉन मतलब बर्डेंड, जब मेरे, ठीक है, अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल पर जब ये बोझ बन गई, ठीक है, हाउ ऑफन, तो कैसे प्राय, इन स्पिरिट, ठीक है, आत्मा में, हैव आई टर्न टू दी, तो मेरी जो स्पिरिट है, ठीक है, मेरी जो सोल है, हैव आई टर्नड टू दी, दी का मतलब क्या है, टिंटन अभी, सीन्स ऑफ टिंटन अभी, तो जब भी मुझे कह रहा है कि ये जो, ठीक है, दिन में मुझे जॉयलेस सब कुछ लगता था, ठीक है, और रातें बेचैन थी, तनहा कर देने वाली थी, डरावनी चीजें, ठीक है, फ्रेटफुल स्टिर, ये जो लोगों का आज अकेलापन है, जब भी मुझे ये महसूस होता था, ठीक है, तो मुझे सिर्फ क्या होता था, और जब ये सब कुछ मेरे ऊपर एक बोझ सा बन जाता था मेरे दिल पे, तो मुझे सिर्फ एक चीज याद आ रही थी, हाउ ऑफन इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी, तो मेरी जो सोल है वो तुम्हारी तरफ ही क्या होती थी, टर्न मतलब मोड़ती थी, ताकि मुझे रिलीफ मिले, ठीक है, ओ सिल्वन वाई, सिल्वन का मतलब क्या होता है, वुडन, सिल्वन वर्ड और कहां पर आया है, सिल्वन वर्ड और कहां पर आया है, किसी को याद है, ओड ऑन अग्रेसियन अर्थ में, ठीक है, ऑड ऑन है और टू है, ओड ऑन है ना, वहां पे आप लोग पढ़ेंगे तो वहां सिल्वन वर्ड आता है, ठीक है, याद रखिएगा, सिल्वन का मतलब क्या था, वुडन, सुन रहे ना आप सब मेरी आवाज को, आ रही आवाज आ रही, आ रही ना, ठीक है, तो वो सिल्वन वाई, ठीक है, अब कह रहा है वाई नदी को, कौन सा फिगर आप स्पीच होगा यहाँ पे, कौन बता सकता है मुझे, अपॉस्ट्रोफी, ठीक है, कह रहा ओ सिल्वन वाई, वाई नदी को एड्रेस कर रहा है, ठीक है, जो क्या होती है, जंगलों से निकलती है, दाउ वांडरर थ्रू द वुड्स, कि तुम क्या होती हो,
वांडर थ्रू द वुड्स, तुम जंगलों से, ठीक है, क्या होती हो, वांडर मतलब निकलती हो, चलती हो। हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी, तो जब ये मेरे ऊपर, ठीक है, ये जो भागदौड़ है, ठीक है, जब भी मुझे दुख महसूस हुआ शहर की जो है दुनिया में, तब मेरा जो दिल था वो तुम्हारी ही तरफ मुड़ा। हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी, ठीक है, तो मेरा जो माइंड था वो तुम्हारी ही तरफ अट्रैक्ट होता था, ठीक है। ओ सिल्वन वाई से इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, स्पिरिट टर्न टू डी तक। अब कह रहा एंड नाउ, और अब, विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, और क्या है अब, हाफ एक्सटिंग्विश मतलब आधे, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो अब जो विचार है 5 साल पूरे तो है नहीं, ठीक है। तो कह रहा है कि एंड नाउ विद ग्लीम्स, ग्लीम्स मतलब झलक बची है, ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, उन नजारों की जो 5 साल पहले मुझे दिखे थे, विथ मेनी रिकॉग्निशन डिम एंड फेंट, तो बहुत सारी पहचान जो है, रिकॉग्निशन मतलब जो यहाँ की चीजें हैं, डिम मतलब वो अब धुंधली हो गई हैं, एंड फेंट, ठीक है, और वो क्या हो गया, डिम एंड धुंधला हो जाना, ठीक है। एंड समवॉट ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी, कहीं ना कहीं मुझे दुख भी है, ठीक है, क्योंकि मैं क्या हो गया हूं, अब उस तरीके से यंग नहीं रहा, ठीक है। उस समय मुझे इसकी जो खूबसूरती थी जब 5 साल पहले आया था, तो मुझे अलग तरीके से मैं इस चीज को देखता था, लेकिन अब क्या, थोड़ा सा सैड परप्लेक्सिटी मेरे अंदर क्या है, आज सैडनेस है कि मैं क्या हो गया हूँ, थोड़ा सा ग्रो हो गया हूँ, बढ़ गया हूँ। द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, लेकिन अब जब क्या हूं, फिर से यहाँ पे आया हूं, द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, तो फिर से क्या हो रही है, जो मेरे दिमाग की पिक्चर है वो रिवाइव हो रही है, फिर से वो यादें ताजा हो रही हैं। वाइल हियर आई स्टैंड, जबकि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लीजर, ठीक है, तो आज वर्तमान में जो मैं इसे देख रहा हूँ, केवल यही चीजें नहीं, बल्कि क्या, बट विद प्लीजिंग थॉट्स, लेकिन मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं, दैट इन दिस मोमेंट, इस क्षण में, देयर इज लाइफ एंड फूड फॉर फ्यूचर ईयर्स, तो आज जो मेरे मन में विचार आ रहा है, ठीक है, जो मैं इसको देख रहा हूँ, वो केवल आज अकेले नहीं रहेगा, वर्तमान में नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले फ्यूचर में भी, भविष्य में क्या होगा, वो मेरे लिए फूड का मतलब क्या है, कि फिर से जब मेरी मैं कभी दुखी होऊंगा, तो जब मैं इस जगह को याद कर लूंगा, इन नजारों को याद कर लूंगा, तो मेरा माइंड जो है वो फिर से अच्छा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। एंड सो आई डेयर टू होप, और इसीलिए क्या करता हूं मैं, आई डेयर टू होप, मेरे अंदर साहस है, ठीक है, करेज है, हिम्मत है, टू होप, उम्मीद करने के लिए, ठीक है। दो चेंज्ड नो डाउट फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट, ठीक है, दो चेंज, यद्यपि में क्या होगा, चेंज हो गया हूं, नो डाउट से कोई दुरा नहीं है, फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन आई फर्स्ट आई केम अमंग दीज हिल्स, कह रहा कि ऐसी बात नहीं है, 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था, उससे मैं थोड़ा सा चेंज हो गया हूँ, ठीक है, इसमें कोई क्या है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आई केम अमंग दीज हिल्स व्हेन लाइक अ रो, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से मार्क कर लीजिए, यहाँ से मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ। देखिए, बहुत ज्यादा बर्डन मत लीजिएगा। आसिफा, आवाज तुम्हारी आ रही है, कुछ कहा तुमने? हाँ मैंने ये कहा था कि समझ आ रहा है, यही बोला था। सुन पा रहे हैं आप सब मुझे? हाँ आ रही, आवाज आ रही। आसिफा आप बोलो। हाँ मैंने कहा कि समझ आ रहा है, आया हम लोगों को हाँ देखो, समझ। लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, परेशान मत होना, जो जो लाइन्स अंडरलाइन हो रही हैं उनको मार्क कर लेना, ठीक है। और जैसे कि वाई नदी का जिक्र है, तो वाई को मार्क कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे आपको वर्ड्स को मार्क करना, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतना नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन याद ही रहे, सब कुछ रहे, इसमें से कीवर्ड्स पूछेगा वो, अगर कुछ पूछना होगा अंत से जा करके, तो वो बाकी उसका कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जहाँ पे लाइन मार्क करने हैं हम लोग, उसको देखते रहना, ठीक है। और कल टाइम पे आना जरा सा, ठीक है, तो हम लोग इस पोएम को खत्म कर लेंगे कल।
उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग ओड। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ रिया नहीं पढ़ रहा है? शिवांगी, हाँ समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं अगर कहेंगे आप लोग को फोटो भेज दूंगा इसकी, ठीक है, कुछ मीनिंग जहां पर नहीं लिखा होगा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी ग्रुप में मैं भेज दूंगा इसको। ठीक है, ठीक ओके। है दोस्तों, ओके, ठीक है। मीनिंग लिख देगा। ठीक है, चलिए फिर खाना वाना खाइए आप लोग। थैंक यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू।